हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसकी प्रतीक्षा हर परिवार को रहती है, हर बहन को रहती है, हर भाई को रहती है। आज का विषय इसी पर्व से संबंधित है। ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है, इसके बारे में तो हम कल जानेंगे, परंतु आज हम बात करेंगे कि जो ये पर्व मनाया जाता था और आज वर्तमान में हम उस स्वरूप को कहीं कहीं भूल गए हैं, तो उस पुराने प्राचीन स्वरूप को हम कैसे अपने वर्तमान युग में लेकर के आए। राखी का त्यौहार ये बोलते ही आपको क्या ध्यान आता है कि बाजार से क्या लेकर आनी है? राखी लेकर आनी है। बाजार से राखी लेते समय क्या चिंतन रहता है आपका? अच्छी वाली लेनी है, सुंदर लेनी है और अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। जैसी जिसकी स्थिति हो, जैसा जिसका हिसाब हो, उसका प्रयास क्या रहता है? जिसका सामान्य सा आर्थिक स्थिति है, सामान्य सी, वो सोचते हैं कि ऐसी राखी हो जो देखने में सुंदर लगे और रेट भी क्या हो, रेट भी ठीक हो, मेरे हिसाब के। जिसकी थोड़ी और आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसका चिंतन क्या होता है? चलो भाई के लिए लेनी है, साल में एक बार त्यौहार आता है, क्यों ना कौन सी राखी ले लूं? चांदी की ले लूं, बड़ी प्रचलित है चांदी की राखी। सुनारों की तो सबसे ज़्यादा बिक्री ही किसकी होती है? चांदी की राखी की। फिर थोड़े और अच्छे पैसे हैं, फिर भाव क्या आ जाता है कि भाई भी अच्छा नेक देगा तो मुझे भी क्या करना चाहिए? सोने की राखी। देखिए, इस संसार में सस्ता और महंगा कुछ भी नहीं है। सस्ता और महंगा क्या होगा आपके लिए, ये आपकी जेब निर्धारित करती है। आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास पैसे हैं, आपको सोने की राखी भी क्या लगेगी? सस्ती लगेगी। और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको 50 रुपये वाली राखी भी क्या लगेगी? महंगी लगेगी। तो इस संसार में सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। सस्ता महंगा आपके पास कितने पैसे हैं उससे आपके भाव बनते हैं। तो ये तो हुई बाजार की बात। अब मन में क्या आता है? कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं, मन में भाव क्या आता है? भाई जितना नेक देगा उसके हिसाब से क्या करनी है मुझे? अपने हिसाब से नहीं लेनी राखी। किसके हिसाब से लेनी है? भाई से कितना मिलेगा। एक इन्वेस्टमेंट है कि हमने राखी बांधी, इतना रिटर्न मिलेगा, मैं प्रॉफिट में रहूं। जो पक्का बिजनेस जिनका माइंड है, ये सब सांसारिक व्यवहार की बातें हैं, ये चलता रहता है। और ये आज की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि आज पैसे की कद्र है, पुराने समय में नहीं होती थी। पुराने समय में रिश्ते जो है भावों से बनते थे। इस संसार में ऐसा ही चलता है। जिसके पास पैसा है उसकी क्या होती है? थोड़ी पूछ ज़्यादा होती है। जिसके पास पैसा कम हो उसकी पूछ कम होती है। लेकिन संसार में हर युग में हर तरह के लोग हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग है या पंचम काल है तो सेवा करने वाले लोग नहीं हैं या परमार्थ करने वाले लोग नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब चौथा आ रहा था तो सभी लोग जो है वो सात्विक रहते थे या लोगों में अहंकार नहीं था। उस समय चोरी नहीं होती थी, ठगी नहीं होती थी। तो हर युग में हर तरह के लोग जो है वो होते हैं। तो ये तो बात हुई संसार की, सांसारिक भावों की। हम आते हैं आध्यात्म पर, हम आते हैं शुद्ध भावों पर। तो एक बहन भाई को राखी बांधे, इसके पीछे भाव क्या है? प्रार्थना है, एक भाव है कि मेरे भाई की आयु लंबी, मेरा भाई सदैव स्वस्थ रहे, मेरे भाई के जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रही।
इस संसार में जितनी भी बहनें हैं, जो भी राखी बांध रही होती हैं, एक प्रेम है भाई के प्रति, क्योंकि एक बहन का जो सबसे पहला मित्र होता है, जो सबसे सच्चा मित्र होता है, जो सबसे सच्चा साथी होता है, वो कौन होता है? वो भाई होता है। क्योंकि सारे संबंध बाद में आए हैं। जैसे ही एक परिवार में जन्म लिया किसी भी बालक ने, तो जो भी बड़ा भाई या बड़ी बहन है, उसके साथ जो संबंध है वो सबसे गहरा है, क्योंकि साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तो जब दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा याद भी वही करते हैं, क्योंकि वो बचपन का साथ है, वो बचपन का प्रेम है। कभी कभी दुर्योग से इन संबंधों में कटुता भी आ जाती है, लेकिन कोई भी कटुता इन संबंधों की मधुरता को कम नहीं कर सकती। समय बीतता है और वो कटुता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो आपने बाजार से राखी तो खरीद ली होगी। किस किस ने खरीद ली? हाथ खड़ा करिए। सबने खरीद ली, तैयारी हो गई, मिठाई भी सोच ली होगी, क्या लेकर के जाना है, सारी तैयारी हो गई, क्या पहनना है, क्या पहनना है, कैसे तैयार होके जाना, ये सब सोच लिया। ये सब तो हमने तैयारी कर ली, लेकिन जो राखी हमने भाई की कलाई पर बांधनी है, उस राखी को हमने रक्षा सूत्र तो बनाया ही नहीं। क्या केवल एक धागा बाजार से खरीदा, वो चांदी का हो, सोने का हो, किसी भी मूल्य का हो, क्या केवल वो ऐसे ही हाथ पर बांधने से वो रक्षा सूत्र का काम कर जाएगा? कितने भाव होंगे? तो आज हम एक भाव लेकर के आए हैं कि जो राखी है हमारी, वो क्या बन जाए? वो वास्तव में रक्षा सूत्र बन जाए। अभी आप छोटे महाराज जी से प्रवचन सुन रहे थे कि किसी भी वस्तु का मूल्यांकन उसके रंग, रूप और आकार पर नहीं किया जा सकता। मूर्ति का मूल्यांकन किस आधार पर हुआ? कि उस मूर्ति से हमें क्या संदेश मिला, उस मूर्ति में गुण क्या है। ठीक वैसे ही कोई मनुष्य कितना ही सुंदर हो, रंग गोरा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, तो क्या उसका महत्व होगा? तो इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मनुष्य हो, कोई जीव हो, चाहे वो पुद्गल से बनी हुई अजीब वस्तुएं हो, सबका मूल्यांकन गुणों के आधार पर होता है, उसके रंग, रूप और कीमत पर नहीं होता। ठीक वैसे ही आपकी राखी चाहे कितनी ही महंगी क्यों ना हो, कितनी भी आपने बाजार से पैसे देकर के खरीदी हो, लेकिन वो कामयाब तभी है, उसका बांधना सफल तभी है जब उसमें आपने पवित्र भावों का संचार किया। तो पवित्र भावों का संचार आज हम करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप राखी बांधें कैसे। राखी जब आप बांधें, रक्षा सूत्र बांधें भाई की कलाई पर, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आपके हाथ स्वच्छ होने चाहिए, हाथ झूठे ना हो, आपका मुख झूठा ना हो। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी कि हाथ झूठा और मुख झूठा क्यों नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हाथ झूठे नहीं हो, ना भाई के और ना बहन के। आप भी कल राखी बंधवाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। मुख भी स्वच्छ हो, वस्त्र आपके स्वच्छ होने चाहिए। फिर आपने जब बहन राखी बांधने बैठे तो उस रक्षा सूत्र को अपने हाथ में ले महामंत्र नवकार का उच्चारण करें। शांत भाव से, गहरे लंबे श्वास से सबसे पहले अपने चित्त को शांत करें, अपने मन को शांत करें, महामंत्र नवकार का उच्चारण करें और महामंत्र नवकार का उच्चारण करके
स्मरण करे अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और लोक के सब साधुओं को। जिन शासन देव से ये प्रार्थना करे, ये रक्षा सूत्र जो मैं अपने भाई की कलाई में बांधने जा रही हूँ, इस रक्षा सूत्र में ऐसे पवित्र ऊर्जा का संचार हो कि मेरे भाई की कलाई पर बंध करके ये समस्त कुदृष्टि से, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से मेरे भाई की रक्षा करे। और ये भावना रख करके, ये पवित्र भाव रख करके आप अपने भाई की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांध दीजिए। कभी आप ऐसे नियम का पालन करते हैं? कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके पीछे हमारे भाव क्या है, हम कितने श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से वो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो हुई कल की बात जो कल आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी राखी लेकर आए हैं, निकाल लीजिए। कुछ देर के लिए, नहीं हाथ में रख लीजिए, कुछ देर के लिए हम ध्यान करेंगे, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ताकि आज आपकी इस राखी में उन मंत्रों की शक्ति, उन पवित्र भावों की शक्ति भीतर आ जाए, ताकि कल जब आप अपने भाई की कलाई पर ये राखी बांधें तो आपको ये दृढ़ विश्वास हो कि मैंने ये रक्षा सूत्र बांधा है तो ये मेरे भाई की रक्षा अवश्य करेगा। और केवल भाई ही नहीं, आप अपने परिवार के बच्चों को भी ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को भी ये रक्षा सूत्र जो है आप बांध सकते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेंगे, अपने हाथ में अपने रक्षा सूत्र को रख लें, ताकि आपकी हथेली से वो ऊर्जा उस रक्षा सूत्र में पहुंच पाए। डिब्बी से निकाल दीजिए उसको, डिब्बी से निकाल करके हथेली पर स्पर्श होना चाहिए। आंखें बंद, कमर, पीठ, गर्दन सीधी, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि का कण कण, प्रत्येक किनारा शांत शांत शांत। अपने चित्त को पूर्ण शांति की स्थिति में ले आएं। कुछ देर के लिए आपका किसी से कोई संबंध नहीं। कुछ देर के लिए आप स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर दें। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी के प्रति क्रोध की कोई भावना नहीं, केवल शुद्ध आत्मा। अनुभव करें कि आप इस प्रांगण में अकेले हैं, बिल्कुल एकाकी। आपके आसपास कोई और नहीं। बाहर से कोई आवाज आए तो उस पर ध्यान न दें, केवल आत्मचिंतन। अपने आते जाते श्वास पर ध्यान देंगे। एक गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास को खाली कर देंगे। एक और गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास खाली। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास भीतर
और धीरे धीरे श्वास को खाली कर दे। गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पूर्ण शांति की स्थिति में आ जाएं। आंखें बंद किए हुए ही पाठ को श्रवण करेंगे। परमेष्ठी नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंचनाभम स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो वज्रायाणं आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ओम नमो लोये सव्यसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शिलावज्रमयी तले सव्वपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहि। मंगलाणं च सव्येसिं खादिरंगारखातिका स्वाहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मंगलं। वप्रोपरि वज्रमयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभावा रक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पद सदा तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षों फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षों फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षों फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षों फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षों फट् स्वाहा। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो जिनाणं जिये भयाणं 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 नमो जिनाणं जिये भयाणं
जनानं जिये भयाणं नमो 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 जनानं
जय भयानम नमो जनानम 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 जय भयानम। ये रक्षा सूत्र जिसके भी कलाई पर बंधे उसके सभी भयों से उसे मुक्ति प्राप्त हो, सभी कार्यों की सिद्धि हो, जीवन में मंगल ही मंगल हो, शुभ ही शुभ हो, ऐसा शासन देव से प्रार्थना करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक ही। आप सभी कल इन सभी बातों का स्मरण रखेंगे और कल हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, रक्षा कौन करता है और इस संसार में हमारी वास्तविक रक्षा करने वाला कौन है। इन सब के बारे में कल जो है श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। कुछ देर के लिए पूजा